तैयार हो जाओ अमृता, तैयार हो जाओ अमृता। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध के लिए, एक ऐसा युद्ध जहां न सिर्फ तुम्हारी हार होगी बल्कि होगी तुम्हारी मौत, होगी तुम्हारी मौत। एक ऐसा युद्ध जो एक नया इतिहास बनाएगा। आज के बाद जब भी कोई इच्छाधारी नागिन सुरमया से मुकाबला करने के बारे में सोचेगी तो उसे मिलेगी मौत, दर्दनाक मौत, दर्दनाक मौत, दर्दनाक मौत। कहीं अमृता कोई मुसीबत में तो नहीं? क्यों सोच रहे हैं हम अमृता के बारे में? जब वो जिंदगी में नहीं रही तो यादों में क्यों बसती है? भूल क्यों नहीं पा रहे उन्हें? आस्था के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, कैसे निभाएंगे उसे? अगर अमृता इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर छाई रही तो आस्था के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? न जाने क्यों आस्था हमें हमेशा अमृता की याद दिलाती है। ये ठीक नहीं है, ना आस्था के लिए ना हमारे लिए। तुझको प्रणाम साईं राम, साईं राम। जपले मन एक नाम साईं राम, साईं राम। बेटा, आइए अर्जुन, आप भी आओ बेटा। अर्जुन बेटा, आपकी शादी की तैयारियों के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दादी साहब, कहिए। हमने बहुत कोशिश की कि हम आस्था को अपना लें, लेकिन हम अमृता को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। हम आज भी अमृता से बहुत प्यार करते हैं दादी साहब, और इसीलिए हमारा ज़मीर हमें इजाजत नहीं देता कि हम आस्था से शादी करें, हम आस्था से शादी करें। हे साईनाथ, आपकी कृपा से हमारा प्यार जीत ही गया। आप हमसे भी शादी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन, क्योंकि दो अलग अलग रूप होने के बाद भी आस्था और अमृता एक ही है। आज तक आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? यही कि हम अमृता हैं, कि हम अमृता हैं। अपना प्यार और अपने पति का साथ हासिल करने के लिए हमने आस्था का रूप धारण किया था। हम अर्जुन से इतना प्यार करते हैं कि उनके बिना जिंदगी का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। उनके बिना जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नागिन, आखिर तू अपनी नई चाल चल ही गई। एक बार फिर हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तूने। हाँ दादी साहब, हमने किया ये सब कुछ, और अर्जुन को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तुझे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे नागिन। अर्जुन हमारा प्यार है दादी साहब, हमारा पहला और आखिरी प्यार।
ये हमारी जिंदगी है दादी साहब, और यही सच है। और ये सच जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे बेहतर होगा। अमृता, अमृता, हम दोनों को जुदा करने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए दादी साहब, क्योंकि ये नामुमकिन है, नामुमकिन, नामुमकिन। अमृता, अमृता, घर के सभी लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे। लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमृता घर की बहू है और बड़े दिनों बाद इस घर में वापस लौटी है। दो लोगों के बीच में अनबन होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाता है। 7 जन्मों का बंधन कहते हैं शादी को, और हम कम से कम एक जन्म तो अच्छे से जीना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसमें आप सब हमारा साथ देंगे, इसलिए प्लीज अमृता का इस घर में फिर से स्वागत कीजिए, फिर से स्वागत कीजिए। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कोई नहीं हरा सकता हमें, कोई नहीं। फिर वो अमृता कैसे जीत गई? किस काम की है हमारी सारी शक्तियां जो एक नागिन का मुकाबला नहीं कर सकती? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूं। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने कदमों में झुकाने की शक्तियां हम तीनों के पास, लेकिन उसने हमें हराया कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिसके सामने हमारी सारी शक्तियां नाकाम हो गई? हम यहाँ उसकी शक्तियों का हिसाब करने इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमें यह सोचना है कि मणि कैसे हासिल हुई। उसके लिए हमें कनिष्क को जिंदा करना होगा, क्योंकि वही है जो हमें नागमणि तक पहुंचा सकता है, और इसीलिए उस अमृता ने उसे जिंदा होने नहीं दिया। सही कह रहे हो तुम। अब हमें अमृता पर नजर रखनी होगी, और वो भी इस तरह कि उसे पता न चले। पर यह होगा कैसे? इसकी मदद से। दादी साहब, अमृता, अमृता, दादी साहब, जब सबने हमें सबने स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे बेटे रुद्रा के कातिल आप है एक नागिन, जिसे हम अपनी बहू बनाकर इस घर में लाए थे। दादी साहब, हम आज भी आपकी वही बहू है। नहीं, आप सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन हो, और ये नागिन कभी भी अपने पति या उसके परिवार को खत्म कर सकते हैं। भुला दीजिए सब कुछ, हमें स्वीकार कर लीजिए। अर्जुन की खुशी के लिए ही दादी साहब, भुला दीजिए सब कुछ। आप देख लीजिएगा दादी साहब, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ। यही चाहती हैं ना आप कि हम सब कुछ भुला दें? ठीक है, भुला देंगे और आपको बहू की तरह स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर है दादी साहब। सोच लीजिए।
हमने सोच लिया दादी साहब, आप मांगिए, क्या मांगना है आपको? तो ठीक है, दीजिए, हमें नागमणि दीजिए, नागमणि दीजिए, दीजिए, नागमणि दीजिए हमें। हम वादा करते हैं कि हम दिल से आपका स्वागत करेंगे, हम बाहें फैला के आपको स्वीकार लेंगे, अपनी बहू मान लेंगे। नहीं दादी साहब, नहीं दादी साहब, हम आपको नागमणि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर आपके बेटे की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि आप नागमणि हासिल करें, तो हमारी माँ की भी अंतिम इच्छा यही थी कि हम नागमणि की रक्षा करें। और किसी के लिए भी अपनी माँ की अंतिम इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं होता। बड़ी स्वार्थी हैं आप अमृता। पति का प्यार भी चाहिए, बहू का अधिकार भी चाहिए, और उसके बदले में देना कुछ नहीं। दादी साहब, नागमणि के अलावा आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। हमें सिर्फ नागमणि चाहिए अमृता, वरना तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जब तक हम में से कोई एक जीत नहीं जाता। हम सपना तो नहीं देख रहे, आप वाकई हमारे पास हैं। अगर सपना होता तो टूट गया होता। अगर वाकई भविष्य देख सकती तो जान जाती कि हमारा साथ कितना है। भविष्य देखने के नाम पर धोखा देती हो ना लोगों को। हम सचमुच लोगों का भविष्य देख सकते हैं। झूठ। हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम जब किसी को हाथ लगाते हैं ना, तो तुरंत उसका भविष्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अच्छा, तो फिर मुझे छूकर बताइए ना कि मेरे नसीब में आपका प्यार है या नहीं। है ना? लाइए अपना हाथ। अमृता, आप कनिष्क के साथ हैं। कनिष्क? ये कनिष्क कहां से आ गया? ये जिंदा कैसे हो गया? भविष्य तो हमने आपका देखा था, तो कनिष्क और अमृता आपके भविष्य में क्या कर रहे हैं? उनका आपके भविष्य से क्या लेना देना है? प्यार ही तो है अमृता। प्यार ही है जो हमें बार बार करीब ले आता है। हाँ, ये प्यार ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। प्यार ही है जो आत्मा में बसता है। अगर आप नहीं मिलती तो? नहीं अर्जुन, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता अर्जुन, कोई नहीं। मेरे हम सफर
भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल ना कर दे मुझे। पागल जब हम हो गए, बन जाएगी दास्तां। हमें हमारी शक्तियाँ वापस, हमें हमारी शक्तियाँ वापस, हमारी शक्तियाँ वापस, हमें हमारी शक्तियाँ वापस, हमारी शक्तियाँ वापस। मुझे मेरी शक्तियाँ वापस, मेरी शक्तियाँ वापस, मुझे मेरी शक्तियाँ, मुझे मेरी शक्तियाँ। सुरम्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपसे मिलूं, लेकिन आप ये क्या कर रही हैं? पत्थर की मूर्ति बनने से पहले मैं अपनी सारी शक्तियाँ इन 9 देवियों को देकर गई थी। अब मैं अपनी वही शक्तियाँ इनसे वापस ले रही हूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों आई? आपसे ये कहने कि आप जल्दी अमृता का सर्वनाश कर दीजिए। उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्यों? क्या किया उसने आगे? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब अमृता को ढूंढने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा। अब हम आपके घर में ही जाकर उस नागिन का फन उछल देंगे। जब तक अमृता की मौत नहीं होगी, त्रिकुण के देवता हमें रानी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले आपको हमें नागमणि लाकर देनी होगी, फिर हम आपको अमृता तक पहुंचाएंगे। पहले हम अमृता को मारेंगे, फिर वो करेंगे जो आप चाहें। ये मत भूलिए कि एक बार अमृता आपको हरा चुकी है। उसके पास नागमणि है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरना अभी तक तो हमने उसे खत्म कर दिया होता। सुरम्या, जल्दी से जल्दी त्रिकुण लोग जाने की तैयारी करो। उस अमृता को अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार हमें हमारी शक्तियां वापस मिल जाए, फिर हम तुरंत त्रिकुण लोक के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अमृता को हम मारेंगे, सिर्फ हम। हे साईनाथ, आपकी कृपा से हमने अर्जुन को फिर से पा लिया है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया है आपने। अब कनिष्क को जिंदा करने में हमारी सहायता कीजिए साईनाथ, ताकि दादी सासे मणि की रक्षा कर सके। कनिष्क कैसे जिंदा हो सकता है? ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं अमृता। चंद्र ग्रहण होने वाला है। बस ये आखिरी मौका है। तुम्हें चकोर और चकोरी के पंख खोजने होंगे और उन पंखों को चांद की दिशा में उड़ाना होगा। साथ ही साथ तुम्हारे पास मुट्ठी भर रेत होनी चाहिए और एक चाबी भी। पंख जो तुम्हें रास्ता दिखाए। रेत के साथ तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना वक्त है और चाबी सारे दरवाजे खोल देगी। पर याद रखना अमृता की सिर्फ एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चंद्र ग्रहण खत्म हो गया
तो मैं हमेशा हमेशा के लिए न मृत्यु लोक में कैद हो जाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं, आपकी जिंदगी हम आपको देंगे। इसमें हमारा भी स्वार्थ है, लेकिन हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। आपके बहुत एहसान हैं हम पर। यही एक मौका है आपके एहसान चुकाने की, इसलिए ये मौका हम हाथ से नहीं गंवाएंगे। हमारे दुश्मन भी आपको जिंदा कर आपका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनसे पहले हम आप तक पहुंच जाएंगे। इस बार जीत हमारी